तो दोस्तों आज हम बात करने वाले 12th फिजिक्स के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स जो पेपर में यार हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, पेपर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखने वाले और ये जान लो इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो न्यूमेरिकल्स आज आपको जो क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स कराने वाले और ये चीज जान लो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मस्त तरीके से आपको इनके सारे न्यूमेरिकल्स को देखना है। ठीक है, तो देखो जैसा कि हमने इसके पहले स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक जितने भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन थे इसके पहले वाले वीडियोस पर हमने देख लिया था। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले भी कहा था आपको क्या करना है, इन सभी मतलब जितने टॉपिक पढ़ा है इनके आपको फॉर्मूले तैयार कर लेने जिससे जब न्यूमेरिकल वाली क्लास आए तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में आसानी हो। ठीक है, तो इसलिए आपको सबसे पहले इस चैप्टर के फॉर्मूले तैयार कर लेने, क्योंकि अगर फॉर्मूले सूत्र आपको तैयार है तो आप न्यूमेरिकल्स को बहुत आसान तरीके से लगा पाओगे। ठीक है, तो मस्त तरीके से शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स वाली क्लास है तो सब लोग कॉपी पेन निकाल के बैठो, साथ साथ क्वेश्चन हल करते चलना जिससे आपको समझ में भी आता रहेगा और मस्त तरीके से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, और देख लो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपसे कि यहाँ पे आपको छोटे न्यूमेरिकल्स बड़े न्यूमेरिकल मतलब सभी प्रकार के न्यूमेरिकल मिलेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, एक एक क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, मस्त तरीके से कॉपी में निकालो, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मस्त तरीके से पढ़ते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन कहा गया यदि दो समांतर प्लेटों की दूरी 5 mm मतलब 5 मिलीमीटर हो और क्षेत्रफल जो वो 2 मीटर स्क्वायर हो तो धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता क्या होगी, यहाँ पे आपको धारिता C का मान निकालना है। ठीक है, तो मस्त तरीके से एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप तुरंत इसकी धारिता निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन हल होगा देखो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल लिखते हैं सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखा करो क्वेश्चन में क्या क्या दिया। सबसे पहले तो इतना बता रहा है कि समांतर प्लेट है संधारित्र की, मतलब आपको समांतर प्लेट संधारित्र दिया गया है। ठीक है, जिससे आपको फॉर्मूला का तुरंत दिमाग लगेगा। ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे समांतर प्लेट की बात हुई तो यहाँ पे किस संधारित्र की बात हो रही है, समांतर प्लेट संधारित्र की। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की बात है, कह रहा प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। देखो संधारित्र में आपको बताया गया था, संधारित्र में दो प्लेटें होती है, एक प्लस, ठीक है, एक पे प्लस क्यू आवेश होता है, एक पे माइनस क्यू आवेश होता है। ठीक है, इस टाइप से, और इनके बीच की दूरी को हमने क्या बोला था, स्मॉल डी बोला था। ठीक है, संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी को स्मॉल डी बोला गया था। तो प्लेटों की दूरी आपको स्मॉल डी कितनी दी गई है, 5 mm दी गई है। ठीक है, 5 mm का मतलब है 5 मिलीमीटर। तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मिलीमीटर जो होता है वो 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इस मिलीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मिलीमीटर को मीटर बदलना पड़ेगा। तो यहाँ से जब 5 मिलीमीटर को मीटर बदलोगे तो 5 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो सिंपल से ये आ गई प्लेटों के बीच की दूरी। अब हमें क्या दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया। क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं, क्षेत्रफल को आपको पता है जो प्लेटों का क्षेत्रफल होगा उसे किससे लिखा जाता है, ए से लिखा जाता है। तो क्षेत्रफल ए कितना दिया गया है, 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल ए कितना दिया गया आपको, 2 मीटर स्क्वायर दिया गया ये चीज। ठीक है, आपको प्लेटों के बीच की दूरी 5 × 10⁻³ मीटर, जो मिलीमीटर थी मीटर बदल लिया, फिर क्षेत्रफल दिया गया 2 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है धारिता C का मान ज्ञात करो। तो इसी टाइप से आप जब भी कोई सवाल हल करो, कोई भी क्वेश्चन हल करो, सबसे पहले यही करो, जो सवाल में दिया हो वो नोट करो, जो निकालना हो वो नोट करो। हमने पहले लिखा समांतर प्लेट संधारित्र है, 5 मिलीमीटर की दूरी है प्लेटों के बीच की, तो प्लेटों की दूरी D बराबर 5 मिलीमीटर, मीटर में आ गया। क्षेत्रफल इतना था, इतना लिख लिया। अब कह रहा है धारिता ज्ञात करो, तो हमने लिखा धारिता C बराबर 1। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा, मतलब इसको निकालना है। तो अब आसानी से निकालते हैं। तो अगर आपको धारिता C का फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से धारिता C निकाल सकते हो। देखो C धारिता यहाँ पे किस संधारित्र की बात है, समांतर प्लेट संधारित्र की। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ε0a/d। ठीक है, ε0 a/d, या अगर आपको इसके बीच में परावैद्युतांक k दिया हो तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है k ε0a/d। ठीक है, k ε0a/d, मतलब जब परावैद्युतांक k होगा तब आपको k का भी यूज कर लेना है, लेकिन जब परावैद्युतांक यहाँ पे बात नहीं की गई तो हम k का यूज नहीं करेंगे, इतना ही फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, C बराबर ε0a/d। अब यहाँ से एक चीज आपको पता होना चाहिए, ε0 का मान। ठीक है, ये मान आपको एकदम याद रखना है। ε0 का मान होता है कितना, 8.85 × 10⁻12। मात्रक भी पता होना चाहिए। मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर
स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखो, इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आपको न्यूमेरिकल में काम आएगी। और ये मतलब कभी दी जाती क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट का मान ये होता है, कभी नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए याद रखो 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो यहाँ से आप सी निकाल सकते हैं, ठीक है। सी निकालोगे तो एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 × 10⁻12 इंटू ए कितना है, ए है 2 मीटर स्क्वायर, 2 है। और डी की वैल्यू आपको दी गई है 5 × 10⁻3, तो 5 × 10⁻3। अब इसे हल कर लेते हैं, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो सी को हल करो, सी बराबर यहाँ से देखो 8.85 अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 का गुणा करो, 2 × 5 = 10, 0 1 हासिल, 2 × 8 = 16 और 1 = 17, 7 1 हासिल, फिर 2 × 8 = 16 और 1 मिला के 17, ठीक है। तो 1770 आया, ठीक है, 1770 आया। दशमलव कितने अंक पे लगा, 1 1 2 अंक पे, 2 अंक पे दशमलव लगा तो बीच में दशमलव लगा लो, ठीक है। आगे कितना है 10⁻12, ठीक है। अब बटे की बात करें, अपॉन में कितना था 5 × 10⁻3, तो इस 5 को तो ऐसे ही रोके रहो, ये जो 10⁻3 ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻3, ठीक है। इतना आया। अब इसे आगे हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर इसे हल करें 5 का भाग लगा दो, ठीक है। तो 5 का भाग लगाओगे, 5 × 15 2 हासिल, दशमलव लगा, 5 × 5 = 25 और 2 27, 2 बचा, 5 को 20, 3.54 गुणे यहाँ पे हल करोगे 10⁻−12 और 10⁻+3, मतलब गुणे में घाते जुड़ती है ना, सबको पता है। तो -12 और ये वाला +3 मिलके ये आ जाएगा -12 + 3। इसे हल कर लो, सी बराबर 3.54 गुणे 10⁻9, ठीक है। तो ये आपकी सी की वैल्यू आ गई 3.54 गुणे 10⁻9। और धारिता का मात्रक पता होना चाहिए, क्या होता है, फैरेड। क्या मात्रक होता है, फैरेड, ठीक है। तो ये आपके पास धारिता आ गई फैरेड में, सी बराबर 3.54 गुणे 10⁻9 फैरेड, ठीक है। यही आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। तो गर्मी यार बहुत ज्यादा है, ठीक है, लाइट भी नहीं आ रही है, इन्वर्टर से ही चल रहा है, ठीक है। तो सिंपल मस्त तरीके से ये क्वेश्चन आसानी से हल हो चुका है कि समानता प्लेटों की मतलब दूरी जो दिया था हमें, क्षेत्रफल दिया था, धारिता पूछ रहा था। तो आसानी से धारिता आप बस फॉर्मूला पता है, देखो अगर फॉर्मूला पता है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D तो हम यहाँ से निकाल लिया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में हमें परावैद्युतांक के की वैल्यू देता तो हम यहाँ पे बस के को यूज कर लेते, तब धारिता तब भी आसानी से निकल आती, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आसानी से हल है। पहला क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था, ठीक है, था कुछ नहीं, केवल अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हल हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे भी इसी टाइप के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आगे भी आपके अच्छे क्वेश्चन भी देखेंगे, टेंशन ना लो, आपको बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो इसे नोट कर लो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन जो है वो भी बहुत अच्छे हैं और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इनके फॉर्मूले वाले न्यूमेरिकल भी 1-1, 2-2 नंबर पे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे पास 2 संधारित्र 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो तुल्य धारिता क्या होगी। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन से चल रहे हैं, अभी आपको और बड़े क्वेश्चन दिखाएंगे जिसमें आपके संधारित्र जो श्रेणी क्रम समांतर क्रम सब में मिक्सचर मिलेगा, उसका जो सर्किट परिपथ वाला होता है सब आपको हल करेंगे, टेंशन ना लो, अभी आप समझते चलो, ठीक है। तुल्य धारिता आपसे पूछ रहा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादातर स्टूडेंट इसे कर भी सकते हैं, ठीक है। सिंपल से क्या है, इसमें जो पहले दिया हो वो नोट कर लो। 2 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं दी गई 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो मान लो एक संधारित्र की धारिता को C1 मान लिया जाए, तो 3 माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड को इस टाइप से इसको लिखते हैं माइक्रोफैरेड, क्या बोल देंगे इसे, माइक्रोफैरेड, ठीक है। और आपकी दूसरी धारिता C2 मान ले तो वो क्या है, 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है। इस टाइप से U की तरह बनेगा, इस टाइप से माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो C1 3 माइक्रोफैरेड, C2 6 माइक्रोफैरेड। अब कह रहा है इनको क्या किया गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तुल्य धारिता पूछ रहा है। क्या पूछा जा रहा है, तुल्य धारिता C का मान, ठीक है, तुल्य धारिता पूछा जा रहा है। तो आपको श्रेणी क्रम के लिए अगर फॉर्मूला पता है भैया तो आप तुरंत तुल्य धारिता निकाल सकते हो। श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला याद रखो, 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2, ठीक है। और समांतर क्रम के लिए क्या होता है, C बराबर C1 + C2, फॉर्मूला याद तुरंत निकाल लोगे। तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य धारिता निकालनी है, तो यहाँ से हमें अगर श्रेणी क्रम के लिए तुल्य धारिता निकालनी है C का मान, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से C निकाल सकते हैं, 1/C बराबर 1/C1, C1 कितना है 3 माइक्रोफैरेड प्लस 1/C2, C2 कितना है 6 माइक्रोफैरेड, तो 6 हो गया। अब इसे हल कर लो, आपके पास C का मान आ जाएगा।
3 और 6 का एलसीएम ले सकते हैं तो 6 आ जाएगा। यहाँ से 3 का क्या करना, भाग करो 2, 2 एक कम 2 प्लस 6 एक कम 6, 1 का 1, ठीक है। मतलब एलसीएम लेना और कुछ नहीं करना, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। 1/c बराबर 2 और 1 मिला के 3 और बट्टे में 6, यहाँ से काट दो, 3 दूना 6, 1/2, तो 1/c 1/2 के बराबर आया, तो c कितना आ जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। उल्टा कर दोगे 1/c है, उल्टा करोगे c/1 और उधर 2/1, तो c आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। तो यही तुल्य धारिता आती है श्रेणी क्रम में जोड़ने पे, यही आपका आंसर भी होता है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन हल है, कुछ नहीं था, बस उसमें फॉर्मूला था, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला पता है, आसानी से आपने c का मान 2 माइक्रोफैरेड का निकाल लिया, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है यदि किसी संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरेड हो और वोल्टेज 100 वोल्ट दिया गया हो तो उसमें संग्रहित ऊर्जा आपको ज्ञात करनी, ठीक है। क्या क्या निकालना, संग्रहित ऊर्जा आपको निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, संधारित्र की धारिता दी है C बराबर 10 माइक्रोफैरेड। इस बार आपको क्या करना है, इस माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदल लेना है। यहाँ पे हमने माइक्रोफैरेड को फैरेड में इसलिए नहीं बदला था क्योंकि हमें धारिता ही निकालनी थी, तो ये माइक्रोफैरेड में थी तो धारिता भी माइक्रोफैरेड में आ गई, लेकिन इस बार ऊर्जा निकालनी पड़ेगी तो इसे आप क्या करो, फैरेड में बदल लो। याद रखो 1 माइक्रोफैरेड बराबर होता है 10 की पावर -6 फैरेड के, 1 पिको फैरेड बराबर होता है 10 की पावर -12 फैरेड के, ठीक है। ये चीज याद रखो, 1 माइक्रोफैरेड मिले, अगर उसे फैरेड में बदलना है तो 10 की पावर -6 का गुणा होगा, अगर 1 पिको फैरेड है उसे फैरेड में बदलना है तो 10 की पावर -12 का गुणा होगा। जैसे यहाँ पे माइक्रोफैरेड में, तो इसे बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 की पावर -6 का गुणा, तो 10 गुणे 10 की पावर -6 फैरेड, फैरेड में बदल गया, ठीक है। माइक्रोफैरेड से फैरेड में बदलने के लिए 10 की पावर -6 का गुणा किया जाता है, ठीक है। अब क्या है, वोल्टेज आपको 100 वोल्टेज दिया है 100। अब आपसे संग्रहित ऊर्जा पूछ रहा है, संग्रहित ऊर्जा पूछ रहा है, ठीक है। तो संग्रहित ऊर्जा U का मान आप निकाल सकते हो एकदम आसानी से, फॉर्मूला पता होना चाहिए बस संग्रहित ऊर्जा का। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/2CV², 1/2C का मान रख दो 10 गुणे 10 की पावर -6 इंटू V², V का मान है 100 तो 100 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हल करोगे U बराबर 1/2, ठीक है। इसे इस टाइप से भाग लगा दो, 2 का भाग दोगे 10 पे, 2 पंचे 10, 5 गुणे 10 की पावर -6, यहाँ पे 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। इन 4 जीरो को आप चाहो इस टाइप से लिख लो या इस टाइप से लिख सकते हो, 10 की पावर 4, ठीक है। 10 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर मतलब 2 जीरो है, 2 जीरो के स्क्वायर करोगे 4 जीरो आ जाएंगे, तो 10 की पावर 4 लिख दिया, ठीक है। हल कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 गुणे 10 की पावर -6 और 10 की पावर प्लस का 4 मिलकर 10 की पावर 2, ठीक है। सॉरी -2, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला 6 बड़ा है, 4 छोटा है, ठीक है। तो -6 + 4 मिलके -2, और ऊर्जा का मात्रक जूल, तो ये आपका कितना आ गया, 5 गुणे 10 की पावर -2 जूल आंसर, ठीक है। तो सिंपल से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल है, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब हम आगे भी बढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। देखो आपको क्वेश्चन लगाना आना चाहिए, किस टाइप से लगता है फॉर्मूला आपको पूरे चैप्टर के अगर तैयार है तो आपको कोई सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अभी तक तो हमने सिंपल ही क्वेश्चन देखे, अब और अच्छे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो इन्हें आप लोग एक बार नोट कर लो और अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग कॉपी पे सॉल्व करने का प्रयास करो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए, ठीक है। इस बार क्वेश्चन अच्छा है आपके पास, आपसे कहा गया एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता C का मान और आवेश Q का मान ज्ञात करो जिससे इसका विभव जो 1000 वोल्ट का हो जाए, ठीक है। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास है क्या चीज, एक गोलाकार चालक है, इस टाइप से एक गोलाकार चालक हमारे पास है, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, एक गोलाकार चालक इस टाइप से है, ठीक है। अब जो ये गोलाकार चालक है इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। मान लो इसका केंद्र जो है O है और जो त्रिज्या R है उसका मान है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या कितनी दी गई, 9 सेंटीमीटर। कह रहा है इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना करो जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। मतलब यहाँ पे जो विभव है वो 1000 वोल्ट हो जाए, इसके लिए आपको आवेश Q का मान और धारिता C का मान निकालना है, ये चीज आपसे कहा जा रहा है। मतलब एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, उसका विभव 1000 वोल्ट, उस पर आवेश और विभव का मान पूछा जा रहा है, बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चालक की त्रिज्या R हमें दी गई है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहला काम मीटर में बदलो, सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10 की पावर -2 का गुणा किया जाता है,
तो यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10 की पावर -2 का गुणा करेंगे तो 9 × 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, इसकी धारिता तथा आवेश निकालना है, मतलब धारिता C का मान निकालना है और आवेश Q का मान निकालना है। ठीक है, कह रहा है जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए, मतलब विभव V का मान दिया गया 1000 वोल्ट। तो अब आसानी से हम लोग C और Q का मान निकाल सकते हैं। कैसे? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा? बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विभव वाला आपने सूत्र पढ़ा है ना। तो अगर मान लो यहाँ पे आपका Q आवेश हो तो इस Q आवेश के कारण जो V विभव आता है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला सबको पता है, V बराबर 1/4πε0 आवेश Q अपॉन में R। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, सबको पता है, V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R। तो इसी फॉर्मूले को लगा के Q का मान निकाल लो। तो V का मान कितना है? V है 1000 वोल्ट। 1/4πε0 का मान 9 × 10 की 9 इंटू Q। Q का मान कितना है? Q निकालना है। अपॉन में R कितना है? 9 × 10 की पावर -2। इसे हल कर लो, आपके पास Q निकल आएगा। ठीक है, यहाँ से देखोगे 9 ऊपर भी 9 नीचे भी कैंसिल हो जाएगा। अब हल करो, यहाँ पे 1000 बराबर कितना हो जाएगा? वहां पे 10 की पावर 9 × Q। ठीक है, देखो 10 की पावर 9 × Q, ये 10 की पावर -2 है, ऊपर चला जाएगा 10 की पावर +2। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1000 को लिख सकते हो 10 की पावर 3, वहां पे 10 की पावर 9 और 10 की पावर 2 मिलके 10 की पावर 11 इंटू Q। ठीक है, 10 की पावर 9 और 2, 9 2 मिलके 11। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ से Q का मान निकालना है आवेश का। तो यहाँ पे ये जो 10 की पावर 11 इधर गुणे में, ये इसके साइड आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो Q बराबर 10 की पावर 3 और बटे में 10 की पावर 11। ध्यान से देख लो, यहाँ पे 10 की पावर 3 था, ये इधर गुणे पे, इसके नीचे आ गया भाग पे, 10 की पावर 3 बटा 10 की पावर 11। हल करो, Q बराबर ऊपर 10 की पावर 3 है, ये जो 10 की 11 है ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर -11 बन जाएगा। ठीक है, ये जो भाग में अगर ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +11 -11 बदल जाएगा। हल करोगे, Q बराबर 10 की पावर 3 और 10 की पावर -11 मिलके 10 की पावर -8। तो आप इसे इस टाइप लिख सकते हो, Q बराबर 1 × 10 की पावर -8 और आवेश का मात्रक कूलाम। तो ये हमारे पास क्या जाता है? आवेश Q का मान 1 × 10 की पावर -8 कूलाम। ठीक है, सिंपल से आवेश निकल गया। अब आसानी से धारिता निकाल लो। धारिता का फॉर्मूला आपको सबको पता है, C बराबर Q अपॉन V होता है। इससे धारिता आसानी से निकाल सकते हो। तो C कितना हो जाएगा? C बराबर Q। ठीक है, Q का मान रखो 1 × 10 की पावर -8 अपॉन में V। V का मान कितना है? 1000 वोल्ट है, तो 1000 रख दो, हल कर लो इसे, सिंपल से धारिता निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, जब इसे हल करोगे तो C बराबर 1 × 10 की पावर -8, इस 1000 को 10 की 3 अगर लिख देते तो 10 की 3 इस टाइप से हो जाता। इसे हल करोगे, C बराबर 1 × 10 की पावर -8, ये 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -3। हल कर लो, C बराबर 1 × 10 की पावर -11। धारिता का मात्रक फैरेड, यही हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा। धारिता ये निकल आई है, आवेश से निकल आया। ठीक है, तो कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन पे भी सिंपल से हल हो चुका है। बस समझना था, दिमाग लगाना था, क्वेश्चन कैसे हल होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तुमने देखा, हमें जो जो दिया था वो नोट किया। विभव पूछ रहा था, विभव का हमें फॉर्मूला पता था, तुरंत हमने विभव के फॉर्मूले से आवेश क्यों निकाल लिया। फिर धारिता कह रहा था, धारिता भी आसानी से निकल गई। बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और ये सोचो क्या क्या निकालना है। ठीक है, फिर आप फार्मूला लगा दो, आपके पास आपका आंसर। तो अब ये क्वेश्चन भी अच्छे से हो गया, आशा करते हैं सबको समझ में भी आएगा। देखो पूरी कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन भी अच्छे और आपको भी समझ में आते चले। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से समझते भी चल रहा है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो यार तो लाइक भी कर लो, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे वो लोग भी आगे चैनल से मस्त तैयारी कर सके। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां पे बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। केमिस्ट्री के भी अभी तक 2 चैप्टर करा दिए हमने, फिजिक्स के भी 2 चैप्टर करा दिए, आगे डेली क्लासेज आ रही है, मस्त तरीके से आई चल रही। तो प्लेलिस्ट पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लो, जिससे नोटिफिकेशन भी वीडियो की आ जाएगी। ठीक है, जिसे नोट करो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन ये वाला है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहा गया संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो चित्र दिया गया है, इसमें जो संधारित्र है उसमें आपको संचित ऊर्जा का मान निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल होते हैं वो भी आपको समझना है। देखो, इतना तो सबको पता होगा, ये इस टाइप से जो बना हुआ है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे इस टाइप से 2 प्लेटें दिख रही हैं, एक ये, इसे संधारित्र बोला जाता है। ठीक है, 2 माइक्रोफैरेड दिए मतलब धारिता दी है, 2 ओम दिया मतलब प्रतिरोध R दिया है, ये 3 ओम दिया मतलब प्रतिरोध R दिया है, 5 ओम दिया मतलब प्रतिरोध R दिया है। यहाँ देखोगे I बराबर 2 एम्पियर मतलब धारा का मान 2 एम्पियर दिया गया। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपसे पूछा ऊर्जा का मान गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में?
आपसे संचित ऊर्जा U का मान पूछा गया है, ठीक है, U का मान पूछा गया और संचित ऊर्जा का सूत्र भी पता है। आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र 1/2 CV² होता है, ठीक है, ये सबको पता है ना, 1/2 CV² होता है। संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 CV²। तो अब हमें अगर ऊर्जा निकालनी तो हमें ये फॉर्मूला पता है। हमारे पास दिया क्या गया, एक संधारित्र दिया गया C बराबर 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है, C का मान हमें 2 माइक्रोफैरेड का दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ पे V नहीं पता है। धारा भी हमें पता है 2 एम्पियर की है, धारा भी हमें पता है कितनी है, 2 एम्पियर की धारा दी गई है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखोगे 3 प्रतिरोध दिए हैं, एक प्रतिरोध ये 2 ओम का दिया है, एक प्रतिरोध 3 ओम का दिया है, एक प्रतिरोध 5 ओम का दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करें कि ये तीनों प्रतिरोध मिलके एक प्रतिरोध बन जाए। यहाँ पे देखोगे अगर तो देखो एक प्रतिरोध इस टाइप से जुड़ा हुआ है, फिर इसके तुरंत बाद यहाँ पे एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, फिर इसके तुरंत बाद यहाँ पे एक प्रतिरोध जुड़ा है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक के बाद एक प्रतिरोध जुड़े हैं। इस टाइप से जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। मतलब आपका क्या हो, जब आपका जैसे ये जुड़ा है, इसके बाद दूसरा जुड़ा है, इसके बाद तीसरा जुड़ा, तो इस प्रकार का श्रेणी क्रम संयोजन होता है। और अगर कहीं इस टाइप से होता है, मान लो एक ही बिंदु से तीनों प्रतिरोध जोड़ दिए जाए, इस टाइप से मान लो एक बिंदु से ये एक प्रतिरोध इस टाइप से जोड़ा गया, ठीक है, ये देखो इस टाइप से मान लो, ठीक है, इस टाइप से मान लो एक ही बिंदु से तीनों प्रतिरोध जोड़ दिए जाए, मान लो, ठीक है, इस टाइप से एक ही बिंदु से तीनों प्रतिरोध जोड़ दिए जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ 3 ओम, यहाँ 5 ओम, तो इस टाइप का प्रतिरोध क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन में होगा। ये देख सकते हो एक ही बिंदु से जुड़े हुए, इस बिंदु से तीनों पॉइंट जुड़े, इस बिंदु से तीनों पॉइंट जुड़े, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम बोलते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक के बाद एक जुड़े होते हैं, जैसे ये जुड़ा, फिर ये जुड़ा, फिर ये जुड़ा। तो आपको पहले पहचान लेना श्रेणी क्रम में जो कौन जुड़ा है, समांतर क्रम में कौन जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा तीनों प्रतिरोध एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, तो मतलब ये कौन सा संयोजन प्रदर्शित करते हैं, श्रेणी क्रम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 ओम, 3 ओम व 5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं माना 3 प्रतिरोधों को नाम दे दिया जाए, ठीक है, तीनों प्रतिरोधों को नाम दे दो, ठीक है, या यहाँ नाम ना देकर आप ऐसे यहीं पे नाम दे दो। इसे R1 मान लेते हैं, इसे R2 मान लेते हैं, इसे R3 मान लेते हैं, ठीक है, R1 R2 R3 हमने मान लिया। अब लिखते हैं 2 ओम, 3 ओम व 5 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, 5 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो श्रेणी क्रम के लिए प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का संयोजन का सूत्र क्या होता है, R बराबर सूत्र होता है R1 + R2 + R3। सबने पढ़ा है, ठीक है। याद रखो प्रतिरोध के श्रेणी क्रम का R बराबर R1 + R2 + R3 और समांतर क्रम का 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2, अगर 3 है तो 1/R3। और संधारित्र वाले की दूसरा इसका उल्टा होता है, उसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम में ये वाला होता है 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। और समांतर क्रम में क्या होता है, उसमें होता है C बराबर C1 + C2 + C3। तीनों में कंफ्यूजन होना, ये इसका श्रेणी क्रम है प्रतिरोध का, ये है संधारित्र का श्रेणी क्रम, ठीक है। ये प्रतिरोध का समांतर क्रम है, ये संधारित्र का समांतर क्रम है, ठीक है। इसमें समांतर क्रम में इस टाइप से जुड़ते हैं, इसमें समांतर क्रम में इस टाइप से, इसका श्रेणी क्रम ये, इसका श्रेणी क्रम ये, याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज ना होना कभी। तो हमें क्या जोड़ना, श्रेणी क्रम में तो R बराबर R1 + R2 + R3 लिख दिया। अब यहाँ पे सभी प्रतिरोधों को लिख देते हैं, ठीक है। तो R बराबर ये पहला प्रतिरोध 2 ओम, दूसरा प्रतिरोध 3 ओम, तीसरा प्रतिरोध 5 ओम, इसे जोड़ दोगे तो 5 3 8 2 10 ओम, ठीक है। तो हमारे पास जो तुल्य प्रतिरोध आया, ठीक है, ये जो आपका आया जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब लिख सकते हो, तब तुल्य प्रतिरोध, तब तुल्य प्रतिरोध, ये हमने क्या निकाला है, तुल्य प्रतिरोध R निकाला है, ठीक है। तब हमने क्या निकाला, तुल्य प्रतिरोध R का मान, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध R का मान, R कितना आया था, R1 + R2 + R3 से R बराबर आया 10 ओम। तो अब हमें क्या मिल गया, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पे एक तुल्य प्रतिरोध मिल गया 10 ओम का। तो जब तुल्य प्रतिरोध आ गया, देखो अब ये चित्र कुछ इस टाइप का बन जाता है, ये संधारित्र जुड़ा हुआ है और यहाँ पे सीधा सीधा इस टाइप से एक 10 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, बस, ठीक है। 10 ओम क्यों आया, क्योंकि इन तीनों को हमने जोड़ा श्रेणी क्रम में, तब 10 ओम तो बना। यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड की धारिता है और 2 एम्पियर की यहाँ पे धारा है। तो C का मान पता, I का मान पता, R का मान पता। अब हमें ऊर्जा निकालनी, तो अगर हम चाहे तो यहाँ से V का मान निकाल ले पहले। V का मान कैसे निकलता है, V का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। V का मान कैसे निकाल सकते हो, विभव V का मान, V बराबर ओम का नियम पढ़ा ना, V बराबर IR, तो वही लगा दो, V बराबर IR। तो V बराबर I कितना है, 2 एम्पियर की है, R कितना है, 10 ओम निकाल लिया तुल्य प्रतिरोध। इसे हल कर लो, V कितना आ गया, 2 दाम 20 वोल्ट, ठीक है, विभव वोल्ट में आएगा, V निकल गया।
अब आसानी से ऊर्जा निकाल लो, U बराबर 1/2 CV² से, ठीक है। इसके आगे का यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, U बराबर 1/2 CV²। तो U बराबर 1/2, C का मान कितना है, C है, कहाँ गया C, C ये रहा 2 माइक्रोफैरेड। सबसे पहले माइक्रोफैरेड को फैरेड में जरूर बदल लेना, ठीक है। तो 2 माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदलोगे 2 × 10⁻⁻6 फैरेड, क्योंकि 1 माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदलने के लिए 10⁻⁻6 का गुणा करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, C की जगह 2 × 10⁻⁻6 इंटू V²। V कहाँ है, V है 20, तो 20 का स्क्वायर, ठीक है, 20 का स्क्वायर सबको पता भी होगा, ठीक है। यहाँ देखोगे 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना, U बराबर 1 × 10⁻⁻6, 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। देख लो 1 × 10⁻⁻6, 20 का स्क्वायर 400। अब हल कर लो, यहाँ से 400 का 1 से गुणा होगा तो 400 हो जाएगा। और आप चाहो तो ये 2 0 जो है इसको ऐसे लिख दो, 4 × 10⁻2 और ये 10⁻6, ठीक है, 10⁻6, ठीक है। ध्यान से देखो 400 × 1 400 होता, अब इसे हमने 400 क्या लिख दिया, 4 × 10⁻2, 10⁻6 रहा। इसे हल करोगे U बराबर 4 × 10⁻2 और 10⁻6 मिलकर 10⁻4 और ऊर्जा का मात्रक जूल में 4 × 10⁻4 जूल। यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर। सिंपल सा ये क्वेश्चन भी हल हो चुका है, सिंपल से हल हो चुका है, कुछ नहीं था इसमें भी, बस आपको ध्यान से समझना था। देखो हमें C का मान दिया था धारिता का, I का मान दिया था, हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था यहाँ पे कि आपका संचित ऊर्जा बताओ। तो हमने देखा तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े, तो हमने सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकाला। जहां प्रतिरोध निकला तुरंत क्या निकाल लो, हमें फॉर्मूला पता है ऊर्जा का, तुरंत विभव निकाल लो, विभव निकला बस ऊर्जा निकाल लो, आसानी से हल हो गया। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमें इसका ऊर्जा का फॉर्मूला पता था, तो ऊर्जा के लिए हम समझ गया हमें C चाहिए, V चाहिए, C पता, V नहीं पता, V निकालना पड़ेगा। धारा पता थी तो हमने अरे दिमाग में ओम करिए V बराबर IR होता है, I पता, अगर R मिल जाए तो V मिल जाएगा और यहाँ पे रख देंगे तो ऊर्जा मिल जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से क्वेश्चन हल हो चुका है, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको समझ में आ रहा है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना सबको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं सभी सवाल, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना। तो इससे भी नोट करो, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन कह रहा है चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य संधारित्र या तुल्य संधारित्र की गणना कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 संधारित्र मिले हैं, पहले की धारिता ये दी है 5 माइक्रोफैरेड, दूसरे की 10 माइक्रोफैरेड, तीसरे की 3 माइक्रोफैरेड। यहाँ पे आपको क्या करना है, तुल्य संधारित्र निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इनमें ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान से समझना है। देखो श्रेणी क्रम संयोजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे मान लो ये पहला संधारित्र है, ठीक है, ठीक है, ये पहला संधारित्र। अगर आपको देखो पहले संधारित्र में 2 प्लेटें होती है, 1 और 2, ठीक है। तो आपको संधारित्र के श्रेणी क्रम में क्या देखने को मिलेगा, जो संधारित्र की दूसरी, देखो 2 प्लेटें पहली और दूसरी, ठीक है, इसमें जो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट हो वो अगर दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, देखो यहाँ से जो पहले संधारित्र की दूसरी नंबर की प्लेट है, ये दूसरे संधारित्र जो दूसरा वाला संधारित्र या अगला संधारित्र है उसकी पहली प्लेट से यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो जब भी ऐसा दिखे तो उस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन बोलेंगे। अगर आप यहाँ पे ढूंढो कहीं पे भी, तो यहाँ पे अगर इन दोनों संधारित्र की बात करें तो अगर इससे संधारित्र की पहली से दूसरी प्लेट मान ले, इसे पहली से दूसरी प्लेट मान ले, तो आपको चेक कर लेना अगर संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो तो आपको जान जाना है वो कौन सा संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। पहचान गए, ये दोनों संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है, अगर आपका देखो समांतर क्रम में क्या होगा, अगर आपका एक संधारित्र ये एक संधारित्र ये, तो अगर क्या हो एक संधारित्र की पहली प्लेट और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट एक ही बिंदु से जुड़ी हो और इसी टाइप से इस पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, ये पहली ये दूसरी, ये पहली ये दूसरी, ठीक है, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट और इस वाले की भी दूसरी प्लेट एक ही बिंदु से जुड़ी हो, तो उस प्रकार के संधारित्र का संयोजन समांतर क्रम में होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो अगर ये जो संधारित्र की दोनों प्लेट है, इसे पहली इसे दूसरी मान लो, तो इसकी पहली प्लेट इस बिंदु से जुड़ी है, इसकी दूसरी प्लेट इस बिंदु से जुड़ी है, और यहाँ पे जो संधारित्र आएगा उसमें भी ऐसा होगा, इसकी पहली प्लेट इससे दूसरी इससे जुड़ी होगी, तो आपका इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम होगा। मतलब यहाँ वाले संधारित्र तो श्रेणी क्रम में, लेकिन यहाँ वाला समांतर क्रम में। पहचानने के लिए बता दिया, अगर पहले संधारित्र की पहली प्लेट दूसरे संधारित्र की पहले संधारित्र की अगर दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो तो श्रेणी क्रम संयोजन, और समांतर क्रम में अगर पहले संधारित्र की पहली प्लेट और दूसरे संधारित्र की भी पहली प्लेट, पहले की पहली प्लेट और दूसरे की पहली प्लेट एक ही बिंदु से, और पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट एक ही बिंदु से जुड़ी हो, तो उस संयोजन को समांतर क्रम बोलेंगे। ये पहचानने का तरीका है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे समतुल्य संधारित्र पूछ रहा है,
तो समतुल्य के लिए आपने पहले देखा कि ये दोनों संधारित्र तो श्रेणी क्रम में है, ठीक है, दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में, लेकिन ये जो ये आ रहा है ये इसके साथ समानता क्रम बना रहा है। क्यों? क्योंकि इसका पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट एक बिंदु से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी है, तो ये प्रकार का समानता क्रम बनाएगा। तो इसे हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमें पता चला 5 माइक्रोफैरड व 10 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में, तो लिख दो 5 माइक्रोफैरड व 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में है, के संधारित्र श्रेणी क्रम में, ठीक है, किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तो जब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, जब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो हम यहाँ से क्या जाएंगे, इसका फॉर्मूला लगा देंगे 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, ठीक है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो 5 और 10 माइक्रोफैरड के बीच जो तुल्यदायिता आएगी वो c आएगी। 1/c बराबर 1/c1 कितना होगा 5 प्लस 1/c2 कितना होगा 10। इसे हल कर लेंगे 1/c बराबर एलसीएम लो 10 आया, 5 दूना 10, 2 एकम 10, 10 एकम 10 1, ठीक है। 1/c कितना आ गया 3/10। अगर इसे उल्टा कर दो तो c बराबर 10/3 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये जो c का मान आया तुल्य संधारित्र तो आया, लेकिन किसके किसके बीच आया, 5 और 10 के बीच, ठीक है। मतलब अब ये चित्र कुछ इस टाइप से बन जाएगा, अब ये चित्र कुछ इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ पे 5 और 10 माइक्रोफैरड को जब आपने क्या किया श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो ये जो दो संधारित्र कार्य कर रहे थे उसका श्रेणी क्रम में जुड़ने पे जो तुल्य संधारित्र आया वो 10/3 आया, जो कि अब एक संधारित्र बन चुका है 10/3। तो ये 10/3 माइक्रोफैरड वाला है। और आगे कौन सा संधारित्र था, आगे है 3 माइक्रोफैरड वाला, आगे कौन सा है 3 माइक्रोफैरड वाला। अब अगर आप इन दोनों को देखोगे तो ये समानता क्रम में दिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये इसकी पहली प्लेट, ये इसकी दूसरी प्लेट, ये इसकी पहली प्लेट, ये इसकी दूसरी प्लेट। देखो अगर इसे पहला मान लो तो पहले संधारित्र का जो पहली प्लेट है इस बिंदु से, इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की जो पहली प्लेट है वो इस बिंदु से जुड़ी, एक ही बिंदु से, ठीक है। इस संधारित्र की दूसरी प्लेट आपकी इस बिंदु से जुड़ी है इस वाले से, और इस संधारित्र की भी ये प्लेट आपकी इसी बिंदु से जुड़ी है। तो ये क्रम कौन सा क्रम है, समानता क्रम है। तो ये जो 10/3 और 3 माइक्रोफैरड है किस क्रम में हो जाएंगे, समानता क्रम में। अब इसके बीच हम तुल्य संधारित्र निकालेंगे, तो वो जो तुल्य संधारित्र आएगा वही इस पूरे परिपथ का कुल संधारित्र या तुल्य संधारित्र आएगा, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं 10/3 और ये वाला 3 क्या है, समानता क्रम में। लिखते हैं यहाँ से 10/3 माइक्रोफैरड व ये वाला 3 माइक्रोफैरड क्या है, समानता क्रम में जुड़े हैं, समानता क्रम में है। तो अब समानता क्रम का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब क्या लगा देंगे, समानता क्रम का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप देखो, आप तुल्य संधारित्र को मान लेते सी डैश, क्योंकि ये सी मान लिया था, अब इसे सी डैश मान लो, ठीक है। ये वाला हमने सी माना है 10/3, ये वाले को हमने C3 माना है, ठीक है। तो C डैश जो आएगा, देखो फॉर्मूला सेम होगा, C बराबर C1 प्लस C2। जब दो संधारित्र होंगे तो समानता क्रम के लिए इस टाइप से जोड़ा जाएगा। यहाँ पे दो संधारित्र, एक C है एक C3 है, तो C प्लस C3 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, दो संधारित्र है C और C3, तो C प्लस C3, ठीक है। अब यहाँ से हल करोगे C डैश कितना आ जाएगा 10/3 प्लस 3, हल कर लो, एलसीएम आएगा कितना, इसके बट्टे में 1 मान लिया था, ठीक है। 3 आएगा, 3 का 3 में भाग 1, 1 का 10 में गुणा 10 प्लस 1 का 3 में भाग 3, 3 को 9, हल करोगे 10 9 19/3 माइक्रोफैरड, यही आपका तुल्य संधारित्र आएगा। लिख देना, अतः तुल्य संधारित्र 19/3 माइक्रोफैरड है आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल से हल हो चुका है, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, बस ये समझो श्रेणी क्रम में कौन जुड़ा, समानता क्रम में कौन जुड़ा। आपने देखा ये श्रेणी क्रम में था तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाया, समानता क्रम के लिए C बराबर C1 प्लस C2 होता है। एक संधारित्र 10/3, दूसरा 3, तो इन दोनों को C1 प्लस C2 मान लो, या देख सकते हो एक C एक C3, दोनों को जोड़ो C प्लस C3, इस टाइप से जोड़ो 19/3 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो आसानी से ये क्वेश्चन भी हल हो चुका है। देखो श्रेणी क्रम और समानता क्रम वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको बस अच्छे से समझ जाओ। हमने बताया श्रेणी क्रम में कैसे होता है, समानता क्रम में कैसे होता है, ठीक है। तो अच्छे से क्वेश्चन भी समझ चुके हो। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसे भी जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन फंसाने वाले क्वेश्चन पेपर में आते भी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना, एक समानता प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन पर कूलाम है। प्रत्येक प्लेट पे कितना आवेश है, प्रत्येक प्लेट में कितना आवेश पूछा गया है। और कह रहा है निर्वात की विद्युतशीलता आपको दी गई है, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसी क्वेश्चन में दी जाएगी, किसी में नहीं दी जाएगी। तो आपको याद रखना है निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, याद रखना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है,
इस क्वेश्चन में क्या चीज घुमाने वाला है ये समझना, ठीक है। सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र की बात, किस टाइप का संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है भैया, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है। अब समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें में क्षेत्रफल ए का मान दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको देखो सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब दिया है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 मीटर, इतना तो सबको पता है, लेकिन बदलना सेंटीमीटर को नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर को है। तो याद रखना, जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलना हो तब होता है 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। जब सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर बदलेगा तब गुणा करेंगे 10 की पावर -4 का, ठीक है। जब सेंटीमीटर को मीटर बदलना होगा तो 10 की पावर -2, लेकिन जब सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर तब 10 की पावर -4। ये चीज याद रखना, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलना है, तब ए बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 100 गुणे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर आपका मीटर स्क्वायर में बदल गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल हो गया। आप कह रहा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान दिया है 100 न्यूटन प्रति कूलम, 100 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। विद्युत क्षेत्र दिया 100 न्यूटन प्रति कूलम। प्रत्येक प्लेट पे आवेश बताओ, आवेश कितना होगा, क्यू का मान, आवेश क्यू का मान हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद हमें दिया निर्वात की विद्युतशीलता का मान दिया है, एप्सिलॉन नॉट का मान दिया है 8.85 का मान दिया है 8.85 गुणे 10 की पावर -12, मात्रक है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमें एप्सिलॉन नॉट का मान दिया गया है, ठीक है। अब हमें आवेश की मान निकालना है, हमें ए दिया है, ई दिया है और एप्सिलॉन नॉट दिया है, निकालना आवेश है। अब बताओ आवेश किस फॉर्मूले से निकाला जाए, ठीक है। दिमाग लगाओ, आवेश किस फॉर्मूले, इसमें फॉर्मूले पे ही घुमाए गए। सबको आवेश का सूत्र पता है, क्या सूत्र होता है भैया आवेश का, आवेश Q बराबर होता है C × V, सबको पता है ना। लेकिन यहाँ पे ना C दिया है ना V दिया है, अब आवेश निकाला कैसे जाए, ठीक है। यही बात है, आवेश का सूत्र होता है Q बराबर C × V, C धारिता V विभव, ना C है ना V है, ठीक है। तो अब आवेश किस फॉर्मूले से निकाला जाए, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, क्या चीज जानते हो क्या है, ये जो Q बराबर CV वाला फॉर्मूला पता है, यहाँ से देखो Q बराबर CV वाला फॉर्मूला तो पता है, यहाँ से आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, कौन सा, लिखना, चूंकि C का फॉर्मूला समांतर प्लेट संधारित्र के लिए C का फॉर्मूला हमने बताया एप्सिलॉन नॉट A/D, ये फॉर्मूला पता है सबको। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, A क्षेत्रफल, D क्या है, बीच की दूरी प्लेटों के बीच की। यहाँ से V का फॉर्मूला भी याद रखो, V बराबर होता है विद्युत क्षेत्र गुणे बीच की दूरी, ठीक है। V बराबर E × D, दोनों फॉर्मूले अगर पता है तब Q निकाल लोगे, लेकिन अगर ये सारे फॉर्मूले नहीं पता तो कैसे निकालोगे, ठीक है। अगर आप इसे समीकरण 1 मानो Q बराबर CV को, और चूंकि C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, V का मान E × D, तो यहाँ से लिख दो C तथा E के मान Q में रखने पे, C तथा E के मान समीकरण 1 में रखने पे, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। C तथा E के मान समीकरण 1 में रखने पे, तो यहाँ पे C तथा E के मान, सॉरी C तथा V के मान, E के नहीं V का मान रखना है, ठीक है। C तथा V के मान समीकरण आपके 1 में रखने पे, तो यहाँ से Q का मान, Q की जगह रख दो Q बराबर C का मान ये वाला फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू V की जगह ये वाला फॉर्मूला E × D, ठीक है। अब यहाँ से हम आवेश निकाल सकते हैं, देखोगे D ऊपर है, D नीचे, D से D कैंसिल, फॉर्मूले में आया क्या, Q बराबर एप्सिलॉन नॉट A × E। आप देखोगे अगर तो हमें एप्सिलॉन नॉट भी पता है, A भी पता, E भी पता, अब आवेश निकल जाएगा। तो इसमें यही दिमाग लगाना था, आवेश का ये फॉर्मूला तो पता है, लेकिन अगर यहाँ से C और V का आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप ये नहीं निकाल सकते थे, ठीक है। तो C का पता है, V का पता है, यहाँ से रखोगे तब आवेश जाके निकलेगा, क्योंकि हमें A पता था, E पता था, एप्सिलॉन नॉट, ना C पता था ना V पता था, तो इसलिए हमने क्या किया, C का ये फॉर्मूला तोड़ा, V का तोड़ा, तब जाके ये फॉर्मूला बनाया। अब आसानी से निकालो, Q बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की पावर -12, A का मान कितना है, A का मान 100 गुणे 10 की पावर -4। इसे अगर हल कर लेते हैं हम लोग तो देखो 100 में है 2 जीरो, 2 जीरो और 10 की पावर -4 मिलके 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। देखो 100 में है 2 जीरो, 10 की पावर 2 हो गया, 10 की पावर 2, 10 की पावर -4, 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ए की जगह सीधा रखो 10 की पावर -2 इंटू ई कहाँ है 100, ई है फिर से 100। इस 100 को अगर हम क्या कर ले, मान ले 10 की पावर 2, समझ जाओगे ना क्या कर रहे हैं हम। देखो
100 गुणे 10 की पावर -4 था, 100 को माना 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर -4 मिलकर 10 की पावर -2। अब ये जो ई का मान 100 है, इस 100 को हमने मान लिया 10 की पावर 2, कोई दिक्कत तो नहीं है यार, हल कर लो, अब कुछ नहीं बचा। क्यू बराबर ये 8.85 ये आया, यहाँ देखो कि 10 की पावर -2, 10 की पावर +2 आपस में कैंसिल, बचेगा 8.85 गुणे 10 की पावर -12 आवेश का मात्रक कूलम, यही आंसर है, बस कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल सा आपके पास आंसर आ चुका है। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, देख सकते हो आंसर आपका निर्वात की विद्युतशीलता के बराबर ही आ गया, 8.85 गुणे 10 की पावर -12। ठीक है, तो कुछ नहीं था, बस समझना था फॉर्मूला कौन सा रखेगा। आवेश का फॉर्मूला बना कौन सा, Q बराबर एप्सिलॉन नॉट A इंटू E। ठीक है, ये फॉर्मूला बना, तब एप्सिलॉन नॉट A और E की वैल्यू रखी, तब हल किया तो हमारे पास वैल्यू आई 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलम। ठीक है, तो आसानी से क्वेश्चन भी हल है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन घुमा घुमा पूछता है पेपर में, तो आपको फॉर्मूले बस पूरे चैप्टर के तैयार रखने हैं, आप न्यूमेरिकल में जल्दी नहीं फंसोगे। और प्रैक्टिस जितने क्वेश्चन यहाँ पे लगवाए हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस एक बार फिर से रफ कॉपी पे कर लेना। ठीक है, और बुक पे भी जितने क्वेश्चन आपको मिले, आप उनकी भी प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपका देखो इसी टाइप से फिजिक्स और केमिस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन तैयारी चले, जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये चैनल आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे डेली वीडियो आपकी आती है, तो डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी और आपकी तैयारी बेहतरीन होती रहेगी। ठीक है, और एक बार कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो तब भी बता सकते हो। ठीक है, तो आपको उसका भी सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक चेक कर लेना, फेसबुक की लिंक है, इंस्टाग्राम की, वहां पे जाके हमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी कोई अपडेट होती है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, तो वो भी हम आपको वहां पे बताते रहते हैं, तो वहां पे भी जाके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे भी नोट कर लो।